भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दांतारामगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दांतारामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दांतारामगढ़ पहुंचे। हेलीपैड पर सांसद सुमिंदरानंद सरस्वती, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा व भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत सहित भाजपा पदाधिकारियों ने जेपी नड्डा की अगवानी कर स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर जेपी नड्डा ने हाथ हिलाकर जनता के अभिवादन को स्वीकार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस को सबक सिखाना है और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जीत दिलाकर भाजपा की सरकार बनानी है। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान भ्रष्टाचार में, अपराध में, महिला अत्याचार में और बेरोजगारी में नंबर 1 की स्थिति पर आ गया है और अब समय आ गया है कि इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए गहलोत को घर बैठाना है। जेपी नड्डा की जनसभा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और बैठने के लिए कुर्सियां तक कम पड़ गई। लोग दूर दूर तक खड़े नजर आए और जहां नजर फैलाओ उधर मैदान में भाजपा में जनता ही दिखाई पड़ रही थी। दांतारामगढ़ की जनता से वादा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे उत्साह के साथ दांतारामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत को भारी बहुमत के साथ विधानसभा में भेजो, जिससे यहां की पेयजल की समस्या शीघ्र ही दूर होगी और जल्द ही यमुना का पानी दांतारामगढ़ के लोगों को मिल पाएगा। आपको बता दें कि दांतारामगढ़ में भाजपा अब तक अपना कमल नहीं खिला पाई है, लेकिन आज की जेपी नड्डा की जनसभा देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार चुनावी समीकरण कुछ और ही होने वाला है। जनसभा को संबोधित करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दांता में स्थित राजघराने के गढ़ में जाकर दोपहर का भोजन किया। इसके पश्चात दांतारामगढ़ से जेपी नड्डा रवाना हुए। जनसभा के दौरान सभा स्थल पर उपस्थित लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिससे पूरा दांतारामगढ़ गुंजायमान हो उठा। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे भी खूब लगाए। वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका लोकार्पण भी किया, प्रधानमंत्री जी ने किया ना? आप बताइए, सीकर को नया मेडिकल कॉलेज मिला ना? आप बताइए, सीकर को नई यूनिवर्सिटी मिली ना? ये सब आपको मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मिला। और मैं अब आपको बताता हूँ, वंदे अमृत भारत में जो 300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, उसमें से सीकर का रेलवे स्टेशन भी है। और 2 साल में आपको, जब आप जाओगे और रेलवे स्टेशन को देखोगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। ऐसा वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बना। 9 साल पहले 14 ट्रेनें आती थी, आज 49 ट्रेनें आती हैं। 9 साल पहले नैरो गेज था, ठीक बोल रहा हूं मैं सुमिंदरानंद जी? मीटर गेज था, आज वो ब्रॉड गेज हो गया। 9 साल पहले राजस्थान में डीजल के इंजन चलते थे, आज राजस्थान में रेलवे में 75% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। बोलो, विकास करके दिया कि नहीं दिया? अब आपको मैं बताता हूं, रोजगार की दृष्टि से पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हाथ में उनके हम अपॉइंटमेंट लेटर थमाएंगे। और 6 लाख लोगों को मोदी जी ने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा करके सरकारी नौकरी दी, 6 लाख। और अब मैं बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, 2.5 लाख लोगों को, नौजवानों को 5 साल में हम नौकरी देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, यहां ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल का 6,000 रुपए मिलता है। आप गजानंद को चुनाव जिता के भेजना, हमारी सरकार बनाना, साल का 12,000 रुपए हम गेहूं की खरीद एमएसपी के ऊपर 2,700 प्रति क्विंटल हम अदायगी करेंगे। और उसी तरीके से जिन किसानों की जमीन, 19,400 किसानों की जमीन जो गहलोत सरकार ने कुर्क की है, हम कंपनसेशन नीति बना करके हम उनको न्याय दिलाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। किसान भाई, एक बात और सुन लेना, आज गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार, गुजरात में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से नीचे है,
और यहाँ 100 रुपए से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 12 रुपए कम है, यहाँ 12 रुपए ज्यादा है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में 12 रुपए कम है, यानी किसानों के साथ भी डीजल में धोखा हो रहा है। मैं आपको विश्वास करता हूं, सबसे महंगा पेट्रोल है तो राजस्थान में, सबसे महंगी में बिक रहा है डीजल तो राजस्थान में। आप गजानंद जी को चुनाव जिता के भेजो, हम फिर से इसकी समीक्षा करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। ये भी हमारा एक बात और बताना चाहता हूं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बच्ची जब अब हमारी सरकार आएगी उसके बाद जो भी बच्ची पैदा होगी गरीब परिवार में, उनको हम 2 लाख रुपए का उसके नाम पर हम बॉन्ड भरेंगे। और जब बच्ची 6ठी में पहुंच जाएगी तो उसको 6,000 रुपए साल का देंगे। जब वो 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए उसको साल का देंगे। जब वो 10वीं में पहुंच जाएगी तो उसको 12,000 रुपए साल का देंगे। और जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसको 50,000 रुपए देंगे। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए उसके नाम पर जमा करेंगे। और ये पढ़ने वाली बच्चियां जो मेरिटोरियस होंगी उनको हम मुफ्त में स्कूटी भी देंगे ताकि वो कॉलेज जा सके, पढ़ सके और आगे बढ़े। और जो गरीब बच्चे होंगे, आर्थिक दृष्टि से किसी भी जाति के होंगे, उनको 1200 रुपए साल का देंगे ताकि वो अपने यूनिफॉर्म खरीद सके और पुस्तक और पुस्तिका खरीद सके। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ बहनों के लिए प्रति सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी गैस के सिलेंडर पर। इसको हम मित्रों, जहां तक न्याय का सवाल है, जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, वो माइनिंग में किया हो, वो फर्टिलाइजर में किया हो, वो मिड डे मील में किया हो, वो वृद्धा पेंशन में घोटाला किया हो, जिन लोगों ने भी घोटाला किया है, पेपर लीक का घोटाला हुआ हो, हम एक SIT बैठाएंगे और जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं उनको जेल के पीछे डालेंगे। इसमें भी हम और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक आपको मुफ्त में मिलती रहेगी। इसकी भी हम चिंता। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम दाता रामगढ़ में यमुना का पानी भी लेकर के आएंगे। अब अंत में आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक ही काम कीजिएगा, अपना वोट तो आप डालेंगे ही डालेंगे। अगले 2-3 दिन एक तो इन लोगों से बच के रहना। सीकर जिला भारतीय पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी की जो भी जिम्मेदारी है